हेलो मेरे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एसएस स्टडी मटेरियल। दोस्तों आज हम लोग देखने वाले हैं एएससी हिंदी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक, जिनका भी सब्जेक्ट सेमेस्टर 2 में एएससी हिंदी है वो देखेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन क्या है कि फीचर किसे कहते हैं, एक अच्छे फीचर के लेखन की प्रक्रिया पर प्रकाश डालिए। हम लोग आज समझेंगे फीचर क्या होता है और एक अच्छे फीचर लेखन में क्या प्रक्रिया होती है, उस पर हम लोग अच्छे से उत्तर लिखेंगे। ठीक है, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों तक ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए। तो आइए देखते हैं इसके आंसर को। फीचर होता क्या है, सबसे पहले हम लोग देखेंगे फीचर के अर्थ को। तो क्या लिखा है कि फीचर एक विशेष प्रकार का लेख होता है जो किसी विषय, घटना, व्यक्ति, स्थान या समस्या पर विस्तार से रोचक और जानकारीपूर्ण ढंग से लिखा जाता है। फीचर लेख का उद्देश्य पाठकों को जानकारी देने के साथ साथ उन्हें आकर्षित करना और मनोरंजन करना होता है। फीचर का मतलब क्या होता है? फीचर मतलब कि कोई भी घटना, कोई भी स्थान, कोई भी मतलब चीज, व्यक्ति के बारे में, कोई विषय के बारे में रोचक तरीके से बताना। ठीक है, मतलब मनोरंजन तरीके से बताना, दूसरे को, व्यक्ति को, किसी को भी उसको प्रकाशित करना, प्रसारित करना, उसी को कहा जाता है फीचर। फिर आगे लिखा है कि फीचर लेख का उद्देश्य पाठकों को जानकारी देने के साथ साथ उन्हें आकर्षित करना और मनोरंजन करना होता है। तो वही लिखा हुआ है कि जो फीचर का मकसद होता है वो क्या होता है, तो पाठक, जो भी पढ़ने वाला या फिर जो सुनने वाला है, उसको मनोरंजन कराना और उसको आकर्षित करना उसका मुख्य उद्देश्य होता है। फिर आगे हम लोग देख लेते हैं। लिखा है कि जब रेडियो या टेलीविज़न पर समाचार को रोचक तरीके से सुनाया या बताया जाता है तो हम उसे चित्र की कल्पना करके उस घटना का अनुभव करने का प्रयास करते हैं, उसे ही फीचर कहा जाता है। जैसे रेडियो पर या फिर समाचार में कोई खबर बताया जाता है, रेडियो पर जैसे खबर बताया जाता था पहले, तो लोग इस तरह से बताते थे कि लोग सिर्फ आवाज़ को ही सुन के उसको सोच लेते थे कि इस तरह से हुआ होगा, तो उसी को फीचर कहा जाता है। जहाँ पर मतलब आप सुन के सिर्फ कोई भी सुनने वाला जो है वो सुनने के बाद उस पर जो है अपने मन में ही चित्रों को कल्पना करने लगे, चित्रों को सोचने लगे कि इस तरह से वो घटना हुआ था, उसी को फीचर कहा जाता है। आगे लिखा है कि फीचर का शाब्दिक अर्थ होता है आकृति, जिस पर कोई भी आकृति हमें पसंद आती है क्योंकि वह मनोरंजन, आकर्षक व सोच विचारों से पूर्ण होती है। फीचर में भी यही गुण होता है। फिर हम लोग देखेंगे यहाँ से फीचर की परिभाषा को। लिखा है विद्वानों द्वारा फीचर की कई परिभाषाएं की गई है जो निम्नलिखित है। सबसे पहले जो है डॉक्टर मधुधनन के अनुसार वो क्या कहते हैं कि फीचर को शब्द चित्र कहा जा सकता है। फीचर को जो है शब्द चित्र कहा जा सकता है। फीचर लेख एक ऐसा शब्द चित्र होता है जिसमें तथ्यों का स्पष्ट एवं प्रभावशाली विश्लेषण होता है। डॉक्टर मधुधनन जो है वो कहते हैं कि जो फीचर है वो शब्द चित्र है, मतलब शब्द ऐसे बोलो कि वो उसमें जो चित्र जो है साफ साफ दिखाई पड़े, मतलब इस तरह से बताओ कि उसमें से चित्र भी दिखाई पड़े। वही कह रहे हैं कि फीचर्स को शब्द चित्र कहा जा सकता है। ठीक है, आगे देखते हैं और क्या क्या है। आगे है डीएस मेहता के अनुसार। ठीक है, वो क्या कहते हैं कि रोचक विषयों की विस्तृत व मनोरस प्रस्तुति ही फीचर है। रोचक विषयों की विस्तृत व मनोरस प्रस्तुति ही फीचर है। इसका उद्देश्य सूचना देना, मनोरंजन करना व जनता को जागरूक बनाना है। फीचर का अंतिम लक्ष्य ट्रेनिंग, मार्गदर्शन करना है। ठीक है, अगला पॉइंट है कि डॉक्टर अर्जुन तिवारी के अनुसार, डॉक्टर अर्जुन तिवारी क्या कहते हैं कि मानवीय रुचि के विषयों के साथ सीमित समाचार जब चटपटा लेख बन जाता है तो वह फीचर की संज्ञा ले लेता है। मानवीय रुचि के विषयों के साथ जब सीमित क्या है, कोई भी सीमित समाचार है, जब वो चटपटा लेख बन जाता है, मतलब थोड़ा सा मिर्च मसाला है कि वो थोड़ा सा चटपटा हो गया, इस तरह से किसी समाचार को सुनाना या फिर बताना कि वो चटपटा हो जाए, उसी को फीचर कहा जाता है। यहाँ से हम लोग देखेंगे फीचर के प्रकार, फीचर लेखन के प्रकार को देखेंगे। तो फीचर लेखन के कई प्रकार होते हैं। यहाँ पर 6, 7, 8, 10 लिखा हुआ है, उसके बाद भी बहुत सारे प्रकार होते हैं जो लिखे हम नहीं है। ठीक है, क्योंकि बहुत लंबा हो जाता है वीडियो, आप लोग चाहे तो लिख सकते हैं, हम बता देंगे। तो सबसे पहला जो फीचर है वो है रेडियो फीचर। इसमें क्या होता है कि ध्वनि व संगीत पर आधारित होती है, शब्द होते हैं मगर लिखे हुए। मतलब ये जो रेडियो फीचर, इसमें क्या होता है कि कोई बाहरी आदमी जो है कहीं स्टूडियो में बैठ के रेडियो में बोलता है और तमाम लोग जो है रेडियो पर सुनते हैं। तो वही बोला जा रहा है कि ध्वनि व संगीत पर आधारित होती है, शब्द होते हैं मगर लिखे हुए, मतलब वो लिखा हुआ होता है उसी को बोलता है, इस तरह से बताता है कि उसमें चित्र भी दिखाई पड़े, लोग उसके बारे में कल्पना करते हैं, सोचते हैं। दूसरा जो फीचर है टेलीविजन फीचर। इसमें क्या होता है कि इसमें ध्वनि, संगीत और चित्र की मदद से इसे मनोरंजक और आकर्षक बनाया जाता है। टेलीविजन फीचर में क्या है कि दिखाया भी जाता है, घटना को दिखाया भी जाता है और इस तरह से दिखाया जाता है कि उसमें मनोरंजन हो, देखने में अच्छा लगे। ठीक है, तीसरा जो है चित्र या फिर फोटो फीचर। इसमें क्या होता है कि चित्रों के माध्यम से इतिहास को समझना चित्र फीचर लेखन का एक माध्यम है। मतलब जो पिछले कई वर्षों से क्या है
कि चित्र के माध्यम से इतिहास को समझना है, क्या बोलते हैं उसको, फोटो फीचर या फिर चित्र फीचर। ठीक है। चौथा जो है पारिवारिक फीचर, चौथा जो प्रकार है वो है पारिवारिक फीचर। किसी के परिवार पर आधारित लेखन पारिवारिक फीचर लेखन कहा जाता है। किसी भी परिवार का मतलब कोई भी परिवार उसके बारे में अगर कुछ बताया जाता है रोचक तरीके से तो वो भी एक क्या फीचर फीचर कहलाएगा, वो है पारिवारिक फीचर। पांचवा है वैज्ञानिक फीचर, विज्ञान फीचर। इसमें क्या है कि विज्ञान के क्षेत्र में विशिष्टता के कारण विज्ञान के क्षेत्र पर फीचर लेखन लिखा जा सकता है। विज्ञान के क्षेत्र में क्या है कि विशिष्टता के कारण विज्ञान के क्षेत्र पर फीचर लेखन किया जा सकता है। ठीक है, आगे देखते हैं। सातवां जो प्रकार है व्यक्तिपरक फीचर, व्यक्तिपरक फीचर। ठीक है, किसी विशिष्ट व्यक्ति पर आधारित भी फीचर लेखन किया जा सकता है। मतलब किसी एक व्यक्ति पर, किसी विशेष व्यक्ति पर चटपटा तरीके से, अच्छे तरीके से, मनोरंजक तरीके से अगर उस पर लिखा जाए तो वो भी एक फीचर बन सकता है। सातवां जो ऐतिहासिक फीचर, इसमें क्या होता है, किसी ऐतिहासिक घटना पर फीचर लेखन करना ऐतिहासिक लेखन कहा जाता है। किसी ऐतिहासिक घटना पर क्या है, जब फीचर लेखन किया जाता है तो वो क्या कहलाता है, ऐतिहासिक लेखन। ठीक है, ऐतिहासिक फीचर। इसके बाद दोस्तों आप महत्व फीचर लिख सकते हैं, क्या बोलते हैं, पर्व फीचर लिख सकते हैं। कोई महोत्सव होता है वो फीचर लिख सकते हैं। पारिवारिक फीचर लिख सकते हैं। बहुत सारा फीचर होता है। ठीक है, खेल फीचर लिख सकते हैं। तो इस तरह का जो फीचर और हो सकता है। ठीक है, उसके बाद लिखें कि एक अच्छे फीचर लेखन की विशेषताएं। एक अच्छा फीचर लेखन किस तरह से होता है, एक अच्छा फीचर आप कैसे लिख सकते हैं, तो उसकी कुछ विशेषताएं हैं वो देख लेते हैं। सबसे पहला जो विशेषता है मनोरंजक होना, वो मनोरंजक होना चाहिए, मनोरंजन उसमें होना चाहिए। कोई भी समाचार में, कोई भी लेखन में, फीचर लेखन में क्या है कि मनोरंजन वो होना चाहिए, मनोरंजक होना चाहिए। दूसरा पॉइंट है समाचार या लेख ज्ञानवर्धक होना चाहिए। समाचार या फिर लेख जो भी आप चाहे समाचार बता रहे हैं या फिर लेख लिख रहे हैं उसमें क्या है कि ज्ञान होना चाहिए, ज्ञानवर्धक वो होना चाहिए। तीसरा जो पॉइंट है, तीसरा जो विशेषता है वो मानवीय रुचि पर आधारित होना चाहिए। मतलब वो मानव उसमें रुचि दिखाए, पाठक जो उसमें रुचि ले, उस तरह का वो लेख होना चाहिए या फिर समाचार होना चाहिए। अगला जो विशेषता है वो क्या है, चित्रात्मक भाषा शैली होनी चाहिए। मतलब ऐसा भाषा होना चाहिए जिसमें चित्र भी दिखाई पड़े। इस तरह से हम आपको बताएं कि वहाँ पर जैसा चित्र भी दिखाई पड़े कि हाँ इस तरह से कोई इंसान होगा जो बता रहा है और इस तरह का घटना हुआ होगा, तो ये भी होना चाहिए, तब ये जाके विशेषता बनता है। फिर अगला जो विशेषता है वो तथ्य व उनके प्रभाव सही हो, आंकड़ा सही हो, अन्यथा झूठा व अविश्वसनीय माना जाता है। इसलिए तथ्य ठीक रहना चाहिए, क्या कि तथ्य और आंकड़ा बिल्कुल सही होना चाहिए, नहीं तो वो झूठा माना जाता है। तो ये भी एक विशेषता है। आगे की ज्ञान व भावना संवेदना जगाने की कला भी निहित हो। ज्ञान और भावना और संवेदना जगाने का भी कला हो उसमें, तभी वो जाके क्या है अच्छा लगेगा। ठीक है, उसका एक विशेषता है। फिर है तर्क संगत हो, तर्क संगत हो। ठीक है, अगला क्या है कि लंबा हो, घुमावदार ना हो, बहुत ज़्यादा लंबा ना हो, बहुत ज़्यादा घुमावदार ना हो, एच पे ज़्यादा ना हो, बहुत ही साफ साफ और स्पष्ट तरीके से लिखा हुआ हो, समाचार बताया जाए रोचक तरीके से, उसी को बोलते हैं फीचर। ठीक है, अगला जो विशेषता है वो कल्पना का समावेश भी आवश्यक है। इसमें क्या है कि कल्पना का भी समावेश होना चाहिए, मतलब सोचना भी हो, कुछ सोच के खुद से भी दिमाग लगा के उसमें बताना चाहिए, ताकि वो क्या अच्छा लगे सुनने में, देखने में। ठीक है, वही लिखा है कल्पना का समावेश भी आवश्यक है। अगला जो है फीचर के साथ लेखक का नाम प्रकाशित किया जाता है। फीचर के साथ क्या है कि लेखक का जो नाम है वो भी प्रकाशित किया जाता है। तो ये सब जो विशेषताएं थी। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना भूलें, क्योंकि आपका सिर्फ एआईसी हिंदी का नहीं, सारा सब्जेक्ट का तैयारी इसी चैनल पर कराया जा रहा है और कराया जाएगा भी। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।